जैसे यहाँ एग्जाम्पल मैंने ऐड किया न्यूज़लेटर में, ईमेल न्यूज़लेटर। ओके, सो दीज आर द टेम्पलेट हियर। ये देखो, जब आप इस तरीके की ईमेल सेंड करते हैं तो ये ईमेल आपके पास ज्यादा अट्रैक्टिव होगी। ठीक है, आपके प्रोडक्ट्स हैं उनको शोकेस करना है, अपनी सर्विसेज के बारे में बताना है। ओके, तो आप इनको यूज कर सकते हो। अब देखो एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पर इस टेम्पलेट को कस्टमाइज कर रही हूँ। ये मेरा प्रोडक्ट बेस्ड टेम्पलेट है, और अगर आप अपने प्रोडक्ट्स के बारे में अपनी ऑडियंस को बताना चाहते हो तो आप इस तरीके से बता सकते हो। अब आपको लग रहा होगा ना कि दिखने में ये तो वेबसाइट की तरह लग रहा है, एग्जैक्टली इसी तरीके के बैनर्स आप शेयर कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके पास अलग अलग कंटेंट लिखा हुआ है, तो इस कंटेंट को आपको हटा देना है। क्यों? क्योंकि ये क्लिकेबल तो होगा नहीं, लाइक यूजर इस पर क्लिक तो कर नहीं सकता है। तो हम क्या करेंगे, हम इस कंटेंट को तो यहाँ से रिमूव कर देंगे लाइक दिस। ठीक है, यहाँ अपनी वेबसाइट का लोगो ऐड करेंगे, उसके बाद इस कंटेंट को हम एडिट कर देंगे, और एडिट करने के बाद नीचे जो प्रोडक्ट है इनको रिप्लेस करके अपने प्रोडक्ट्स को ऐड कर देंगे। ठीक है, ये प्रोडक्ट्स आपके क्लिकेबल नहीं होंगे। आपको क्या करना है, आपको अपनी इस पूरी इमेज के ऊपर एक वेबसाइट के शॉपिंग पेज का यूआरएल ऐड कर देना है। यानी कि अगर यूजर इनमें से किसी भी प्रोडक्ट पर क्लिक करता है, यूजर ने इस पे क्लिक किया तब भी वो आपके कौन से पेज पर आ जाएगा, शॉपिंग पेज। यूजर ने इस पे क्लिक किया तब भी वो आपके शॉपिंग पेज पर आ जाएगा, और शॉपिंग पेज में से इन प्रोडक्ट को चेक कर सकता है। राइट, सो इंस्टेड ऑफ विजिटिंग ऑन एनी स्पेसिफिक प्रोडक्ट, यूजर आपके कंप्लीट शॉपिंग पेज पर विजिट कर सकता है। तो इस तरीके के बैनर्स को आप कैनवा की हेल्प से डिजाइन करेंगे, और डिजाइन करने के बाद आप इनको किस तरीके से अपने ईमेल टेम्पलेट में यूज करेंगे देखिएगा। यहाँ पर अभी मैं आपको ये ईमेल, ये इमेज ऐड करके दिखाती हूँ। सबसे पहले लेट मी ऐड पेज 1, और इसको मैंने डाउनलोड कर लिया। ठीक है, हेलो यस आरिश। मैम, इसमें वो इम्बेड करके दिखाओ ना, वो लिंक जैसे कोई एफिलिएट लिंक रहेगा तो वो उसको इम्बेड हाँ कैसे करेंगे मैम इसमें? हाँ, वही करके दिखाती हूँ, मैं करके दिखाती हूँ आरिश, देखिएगा। ठीक है, एंड एक बार जो मेरा सेकंड पेज है मैं उसको भी डाउनलोड कर रही हूँ। ठीक है, लेट मी क्लिक हियर। मैंने दोनों को एक साथ इसलिए डाउनलोड नहीं किया क्योंकि वो जिप फाइल बन जाती और फिर मुझे बाद में एक्सट्रैक्ट करना पड़ता। राइट, तो इसीलिए मैंने इसको पहले से ही ऐड कर लिया। ये देखो, ये मेरे पास दो फाइल्स बन गई। अब देखो, मैं दोबारा से अपना ईमेल मार्केटिंग या मेलचिम्प ओपन करती हूँ, और मेलचिम्प में अब मैं आपको बताती हूँ कि कैसे आप लिंक एम्बेडेड कर सकते हो। देखिएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी क्लिक ऑन दिस लॉगिन बटन। ओके, एंड लेट मी ऐड इट्स, लेट मी लॉग इन। ओके, and let me just add one SMS here. Okay, just a मैम minute. टेम्पलेट तो हम लोग डायरेक्ट मेल चिम्प से का भी यूज कर सकते हैं ना? आरिश, लेकिन वहां के जो आपके पास प्री बिल्ड टेम्पलेट है वो पेड है, और जो उनके बेसिक टेम्पलेट है जो आपको फ्री वर्जन में मिल रहे हैं, वहां पर आप इस तरीके के कोई भी बैनर्स नहीं बना पाओगे। आप ऐसे प्रोडक्ट्स को ऐड नहीं हम्म, कर सकते उनके बेसिक वर्जन में। तो दैट्स द हाँ रीजन कल मैं कि मैंने आपको टेम्पलेट बनाकर सेल करना बताया है। कल मैंने देख रहा था तो मैं कुछ ही टेम्पलेट दिया हुआ। राइट राइट, ओके, सो जस्ट गिव मी 1 minute, आई एम जस्ट एडिंग वन वेरिफिकेशन हियर। लेट मी ऐड डन।
ओके, तो दोबारा से कैंपेन मैं आपको क्रिएट करके दिखाती हूँ। ओके, प्रीवियस सेशन में हमने एक ईमेल बनाई थी और आज के सेशन में एक और ईमेल मैं यहाँ पर आपको डिजाइन करके दिखाऊंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी क्लिक ऑन क्रिएट, लेट मी क्लिक ऑन रेगुलर ईमेल एंड नाउ लेट मी क्लिक ऑन डिजाइन इन ईमेल। ओके, यहाँ पर आपको बोला गया है यू कैन क्रिएट विद द हेल्प ऑफ न्यू बिल्डर, तो आप यहाँ पर यूज न्यू बिल्डर पर क्लिक करके अपनी ईमेल को बना सकते हैं। न्यू बिल्डर पर बनाने के लिए अब आपके पास बहुत सारे स्टाइल्स भी हैं, बेसिक लेआउट भी हैं, जैसे भी आप बनाना चाहें यू कैन। यहाँ पर मैं स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच पे क्लिक कर रही हूँ और बिना किसी टेम्पलेट को यूज किए मैं डायरेक्टली इसको कंटिन्यू कर रही हूँ। यहाँ पर मेरे पास इमेज का ऑप्शन आता है और इस इमेज में अब मैं जो इमेज मैंने डाउनलोड की है उन दोनों इमेज को ऐड करूँ। कैसे ऐड करना है, दिस इज माय फर्स्ट इमेज, इसको मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया। आई विल शो यू, डोंट वरी, राइट, मैं आपको दिखाती हूँ आप कैसे इसको कनेक्ट करेंगे, देखिएगा। ये जब आप इमेज ऐड करते हैं तो इससे रिलेटेड सभी सेटिंग्स आपको यहाँ पर दी गई। साइज कैसा होना चाहिए, ओरिजिनल होना चाहिए या डाटा में फिल होना चाहिए। अब यहीं पर एक ऑप्शन आता है लिंक टू वेब, कहाँ से लिंक करना है, वेबसाइट से। वेबसाइट से लिंक ना करके लैंडिंग पेज, फोन नंबर, ईमेल आईडी, कहीं से भी आप इसको कनेक्ट कर सकते हो। तो एग्जांपल के लिए मैं चाहती हूँ कि जब भी यूजर मेरी इस इमेज पे कहीं पर भी क्लिक करें, आप शॉप 30 पर क्लिक करो, यहाँ क्लिक करो, किसी प्रोडक्ट पे क्लिक करो, तो आप इस यूआरएल पर पहुंच जाएंगे। मैंने आपसे कहा था कि आप किसी एक प्रोडक्ट पे अगर क्लिक करते हैं तो आप एक शॉपिंग पेज पर पहुंच जाएंगे। तो शॉपिंग पेज पर आप इसलिए नहीं आ रहे क्योंकि आपने इस प्रोडक्ट पर क्लिक किया, नहीं, इस पूरी इमेज को हम एक यूआरएल से अटैच कर रहे हैं। तो अगर इन केस आप इस यूआरएल पर विजिट करेंगे, सॉरी, अगर आप इस इमेज पे कहीं भी क्लिक करेंगे तो आप इस यूआरएल पर आएंगे। एग्जाम्पल के लिए इस पेज का नाम है ये मेरा शॉपिंग पेज है और मैंने इसको कॉपी करके यहाँ पर ऐड कर दिया। अब यूजर अगर कहीं भी क्लिक कर रहा है तो वो मेरे इसी यूआरएल पर आ जाएगा। लेकिन एग्जाम्पल के लिए आपका कहना है कि नहीं, हमें यहाँ पर टेक्स्ट को मैं डिलीट करके यहाँ पर मैं एक इमेज ऐड करती हूँ, देखिएगा किस तरीके से। आपका कहना है कि नहीं, अगर यूजर इस प्रोडक्ट पे क्लिक करेगा तो वो इस प्रोडक्ट पेज पर आएगा, इस प्रोडक्ट पर क्लिक करेगा तो वो इसके प्रोडक्ट पेज पर आएगा। आरिश आप ये भी कर सकते हो, कैसे कर सकते हो देखिएगा। इसके लिए जैसे यहाँ पर ये 3 कॉलम्स है, आपको ऐसे ही इन 3 कॉलम्स को ऐड कर लेना है, ठीक है। अब हर कॉलम के अंदर आप एक इमेज को ऐड करेंगे। लेट मी ऐड इमेज फर्स्ट, ठीक है। और अब इस इमेज में आपको क्या चीजें ऐड करनी है, लेट मी शो यू। क्लिक ऑन ब्राउज इमेज और यहाँ पर अभी अभी जो आपने इमेज ऐड की थी मैं उसको अपलोड कर लेती हूँ, ठीक है। लेट मी क्लिक ऑन इंसर्ट। आपके पास माई प्रोडक्ट्स का ऑप्शन भी आता है, आप उसको भी ऐड कर सकते हो। अब इस इमेज में से मैं सिर्फ एक ही पार्ट को एडिट करना चाहती हूँ, सो दैट्स व्हाई लेट मी क्लिक ऑन एडिट बटन। अब एडिट बटन के दौरान मैं चाहती हूँ कि मेरी इस इमेज का सिर्फ ये वाला प्रोडक्ट ही इस सेक्शन में इस तरीके से दिखाई दे, ओनली दैट प्रोडक्ट। ओके, तो इसको आपने सिलेक्ट किया और सिलेक्ट करने के बाद अब आप फाइनली सेव बटन पर क्लिक करेंगे। ऐसा करने से अब सिर्फ और सिर्फ आपका ये वाला प्रोडक्ट पार्ट आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब ऐसे में जब आप इस इमेज पर क्लिक कर रहे हैं, इस प्रोडक्ट इमेज पर, और नीचे आपको एक लिंकिंग का ऑप्शन दिया गया है, तो अब आप अपने शॉप पेज को कनेक्ट ना करके जो आपका ये प्रोडक्ट पेज है, जिस प्रोडक्ट पर आपका ये ग्लोसरम एडेड है, आप उस पेज को लिंक करेंगे, ठीक है, ताकि जब भी यूजर आपकी वेबसाइट पर आए तो वो सीधा आपके प्रोडक्ट पर विजिट कर सके। इज इट क्लियर नाउ, अब क्लियर है आपको आरिश? यस मैम। अच्छा मैम, ये आप स्क्रीनशॉट कैसे लेते हो मैम? जैसे मान लिया अभी आपने स्क्रीनशॉट लिया ना प्रिंट उस स्क्रीन, पर्टिकुलर प्रोड यस, डू हाँ। प्रिंट स्क्रीन। प्रिंट स्क्रीन के बाद आप ऐसे इसको सिलेक्ट करेंगे। ये एक टूल है क्या जिसका क्या नाम है, क्लिक करना है मैम? हाँ हाँ, प्रिंट स्क्रीन अगर आप क्लिक करते हैं तो उसकी हेल्प से है। इस टूल का नाम है आपका, मैं आपको ये टूल एक बार दिखा देती हूँ, जस्ट गिव मी 1 मिनट। क्योंकि मैं स्क्रीनशॉट लेने में दिक्कत होती है ना वो। हाँ, मैं आपको बताती हूँ, दिस ठीक इज द है। टूल है लाइट शॉट। लाइट शॉट। लाइट शो, आप ये इसको, मतलब कि मैम वो है क्या, एक्सटेंशन है क्या क्रोम के? नो नो नो, दैट्स नॉट एन एक्सटेंशन, ये आप अपने
लैपटॉप में ऐड कर सकते हो। जैसे अगर आप लैपटॉप यूज कर रहे हो, मैं आपको ये यूआरएल शेयर कर रही हूँ, ठीक है। आप सिंपली डाउनलोड फॉर विंडोज पे क्लिक करके, या आपका मैक है तो मैक पे ऐड करके इसको यूज कर सकते हो। इसके बाद से क्या होगा, जब भी आप प्रिंट स्क्रीन दबाएंगे तो जैसे अभी आप मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे हो, आप ऐसे ही इसको यूज कर पाओ, ठीक है। मैंने आपको एक अच्छा, यूआरएल शेयर लाइट। किया, इस पर क्लिक करो और इसको डाउनलोड कर लो। एक मिनट में। ठीक है मैम, मेरे पास आ गया। मैं इसको यूज कैसे करना है मैम? जैसे मान लिया किसी चीज का स्क्रीनशॉट लेना होगा तो हम्म। यस यस, तो किसी उसको भी चीज मैम का आपको लाइट। select करना है, ऑलवेज प्रेस प्रिंट स्क्रीन। प्रिंट स्क्रीन ऑप्शन आपके कीबोर्ड पर रहेगा। प्रिंट स्क्रीन को प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद आपको एरिया सेलेक्ट करने के लिए आ जाएगा कि आपको कौन से एरिया का स्क्रीनशॉट लेना है। अभी जैसे आप इस एरिया का स्क्रीनशॉट ले रहे हो, तो स्क्रीनशॉट लेने के बाद ये ऑप्शंस भी रहते हैं। जैसे कहीं पर आपको ऐसे मार्किंग करनी है, कहीं पर आपको ऐसे लाइन लगानी है, आप ऐसे लाइन लगा सकते हो। यू कैन ऑल्सो चेंज योर कलर लाइक दिस, राइट। एंड कहीं पर आपको ऐसे बॉक्सेस बनाना है लाइक दिस। तो ये सारे ऑप्शंस भी आपके पास रहते हैं। ये देखो, किसी को अगर आपको कुछ शोकेस करना है, सो यू कैन जस्ट शोकेस लाइक दिस, ऐसे आप शोकेस कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर टेक्स्ट ऐड करना है तो यहाँ पर आप टेक्स्ट भी ऐसे एडिट कर सकते हो, ठीक है। ये ऑप्शन है। सेव करना है, कॉपी करना है, तो ये भी आपके पास रहेंगे। हाँ, राइट, क्योंकि मैम फर्स्ट प्रिंट स्क्रीन को प्रेस करना होगा, उसके बाद ये ऑप्शन सब आ जाएंगे ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। ओके, थैंक यू मैम। ये तो तो नया अभी आपने देखा कि कैसे हमने अपने लिए एक रेगुलर ईमेल को डिजाइन किया। अब हम बात करते हैं ऑटोमेशन ईमेल्स की। ऑटोमेशन ईमेल्स क्या होता है, नाम से ही आप समझ पा रहे हो, जो ऑटोमेटिकली आपकी ऑडियंस को ईमेल जाती है। जब हम लोग वू कॉमर्स को ऐड करते हैं तो वू कॉमर्स में बाय डिफॉल्ट ऑटोमेशन का ऑप्शन रहता है। जैसे अगर कोई भी यूजर ट्रांजेक्शन कर रहा है तो ऑटोमेटिकली ईमेल आपके कस्टमर्स को चली जाएंगी, ठीक है। उसके बाद अगेन आप कोई और एक्टिविटी कर रहे हो तो ऑटोमेटिकली ईमेल आपके पास भी आएंगी और आपके कस्टमर्स के पास भी चले जाएंगे, राइट। तो ये बहुत सारी ऐसी ईमेल्स टाइप हैं जो वो कॉमर्स में पहले से एडिड होती हैं, जिसमें आपको कुछ नहीं करना होता, राइट। लेकिन अब मान लेते हैं कि आप कुछ और कस्टमाइज ईमेल ऐड करना चाहते हैं अपनी वेबसाइट पर, तो उसके लिए अब आपको यहाँ कुछ ऑटोमेशन ईमेल्स को रन करने की जरूरत पड़ती है। तो इन ऑटोमेशन ईमेल्स को कैसे रन करते हैं देखिएगा। इसके लिए आपके पास कुछ रेडीमेड टेम्पलेट्स हैं। टेम्पलेट्स जैसे कि अगर आपको कोई भी वेलकम ईमेल सेंड करनी है तो आपकी वेबसाइट के साथ ऑलरेडी कनेक्शन है। तो जैसे ही यूजर आपकी वेबसाइट पर आते हैं और कहीं से भी अगर कोई भी ईमेल आईडी मिल जाती है, तो उस ईमेल आईडी पर सबसे पहले एक मेल जाती है जिसे हम वेलकम ईमेल कहते हैं। जैसे मान लेते हैं आपने मेलचिम्प का कनेक्शन अपनी वेबसाइट के साथ किया, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के साथ किया, और किसी और वेबसाइट पर भी साइन अप में ऐड कर दिया, राइट। तो मेलचिम्प के पास जब भी ऑडियंस में कोई भी नया कस्टमर ऐड होगा ऑडियंस में, तो ऑटोमेटिकली उस यूजर को एक वेलकम ईमेल चली जाएगी, राइट। अगर आप कोई लीड जनरेट करना चाहते हो जो आपको फेसबुक या इंस्टाग्राम से मिली है और उनको कोई वेलकम मैसेज भेजना है, तो आपको यहाँ पर दिए गए इन सभी टूल्स के साथ कनेक्ट करना होगा। कनेक्ट करने के लिए आप इस इंटीग्रेशन बटन का यूज करेंगे और जिसके साथ भी आपको कनेक्ट करना है उसको आप पहले यहाँ पर सर्च करेंगे, सर्च लाइक दिस फेसबुक। ये देखो, ऐसे आप इसको सर्च करेंगे। मेटा एड्स के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, फेसबुक के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, राइट। तो ये सारे ऑप्शंस आपके पास कनेक्शन के लिए रहते हैं। यहाँ पर आप जितने भी फ्लोज देख रहे हैं, आपको जिस भी तरीके की ईमेल को सेंड करना है वो आप कर सकते हैं। लेकिन मेलचिम्प के फ्री वर्जन में ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। मेलचिम्प के फ्री वर्जन में आप इन ईमेल्स को बनाकर ट्राई कर सकते हो, टेस्ट कर सकते हो, लेकिन इस कैंपेन को रन नहीं कर सकते। अगर आपको इस कैंपेन को रन करना है तो इसके लिए आपको मेलचिम्प या किसी भी टूल को आप यूज कर लें, ऑटोमेशन के लिए आपको प्रीमियम एक्सेस लेना पड़ता है। यहाँ पर आप किसी भी ईमेल को डिजाइन करके प्रैक्टिस कर सकते हो कि ये टेम्पलेट्स कैसे वर्क करता है और वर्क कर भी रहा है या नहीं। आपको जितने भी टूल्स किसी भी फ्लो
टेम्पलेट के ऊपर दिखाई दे रहे हैं, इन सबकी कनेक्टिविटी करनी है, राइट? क्योंकि कनेक्टिविटी के बाद ही ये आपके वर्क करेंगे। जैसे अगर यहाँ पर लिखा है फेसबुक, तो यानी कि फेसबुक के साथ जब आप कनेक्ट करेंगे तभी ये पॉसिबल है। ओके, नीचे देखिएगा, दीज आर नर्चरिंग लीड्स, ये आपके पास अबेंडेंट कार्ट ईमेल होती है। अब ये अबेंडेंट कार्ट ईमेल कैसे काम करती है, इनको समझिएगा। जैसे मैंने रिकवर अबेंडमेंट कार्ट ईमेल को क्लिक किया, यानी कि जब भी कोई यूजर किसी भी प्रोडक्ट को अपनी कार्ट में ऐड करता है और आगे प्रोसीड नहीं करता है, कार्ट में तो ऐड कर लिया है लेकिन अब आगे चेकआउट नहीं कर रहा है, तो उस टाइम पर हम उसको ये अमेंडमेंट कार्ट ईमेल भेजते हैं। आपने इस ईमेल टेम्पलेट पर क्लिक किया और अब हम यूज दिस फ्लो टेम्पलेट पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद सबसे पहले आपको अपना स्टोर सेलेक्ट करना है। सो क्लिक हियर, यहां से आप अपना स्टोर सेलेक्ट करेंगे जो भी आपका कनेक्टेड है, और यहाँ पर आप अपने किन किन प्रोडक्ट से रिलेटेड आप ये ईमेल सेंड करना चाहते हैं उन प्रोडक्ट्स को सिलेक्ट कर। अभी यहाँ पर हमारा स्टोर इसलिए कनेक्टेड नहीं है क्योंकि हमने अभी इसे वूकॉमर्स के साथ कनेक्ट नहीं किया है। सो लेट मी शो यू दिस कनेक्टिविटी विद वूकॉमर्स, ये भी एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ, देखिएगा। Let me open erradizycloud.co.in. Okay. And let me open this MailChimp for WooCommerce. Click on MailChimp here. ठीक है, और अभी सबसे पहले मैं एक बार इसकी कनेक्टिविटी देख लेती हूँ बाय क्लिकिंग ऑन दिस प्रोफाइल बटन, क्लिकिंग ऑन एक्स्ट्रास, क्लिकिंग ऑन एपीआईज, बिकॉज दिस इज द ओनली वे, राइट? इसी से हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखिएगा अभी आपके पास ये एक एपीआई अवेलेबल है। लेट मी फर्स्ट ऑफ ऑल क्लिक ऑन दिस रिवॉक बटन, राइट? मैं यहाँ पर रिवॉक कर रही हूँ। रिवोक का मतलब होता है कि आप इसको डिलीट कर देना, कि कोई भी डाटा आपको इस वाली एपीआई की से नहीं मिलेगा। और यहाँ पर अब हम एक नई एपीआई की को जनरेट कर सकते हैं। अभी आपने जो एपीआई की जनरेट की, इसका नाम फॉर एग्जांपल मैं ऐड कर देती हूँ फाइनल, एंड नाउ लेट मी क्लिक ऑन क्रिएट। कॉपी किया, डन किया, और अपनी वेबसाइट पर मेलचिम्प में अब आप इस एपीआई की को हटाकर इस वाली एपीआई की को सेव कर लेंगे। डन। डन करने के बाद अब आपके पास यहाँ पर फर्दर इंटीग्रेशन का ऑप्शन आता है। इंटीग्रेशन में आप देखिएगा अब आपके पास अलग अलग कनेक्टिविटी के ऑप्शंस आपको दिखाई देंगे। लेट मी स्क्रॉल डाउन, ये देखो आपके पास वूकॉमर्स चेकआउट ये यहाँ पर इनएक्टिव दिखाई दे रहा है। आप इस पे क्लिक कर सकते हैं और आप इसको एक्टिवेट कर सकते हो। जब मैंने इस पे क्लिक किया तो क्लिक करने के बाद आपके पास एक ऑप्शन आ रहा है इनेबल, तो आप यस बटन पे क्लिक कर सकते हो, राइट? मेलचिम्प ऑडियंस है, और ये सब करने के बाद फाइनली आप सेव चेंजेस पर क्लिक करेंगे। सेव चेंजेस पर क्लिक करने से क्या होगा कि कोई भी यूजर अगर यहाँ पर अपना अकाउंट बना रहा है तो ये ऑप्शन यहाँ पर आपका इनेबल हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑप्शंस में कि क्या क्या ऑप्शंस हैं जो अब आपको यहाँ पर शो हो रहे हैं, देखिएगा। कमेंट फॉर्म, रजिस्ट्रेशन फॉर्म, राइट? ये सारी चीजें आप यहाँ पर एक्टिव कर सकते हैं। जो जो चीजें आप एक्टिव करेंगे यानी कि उन सभी के साथ आपका ये मेलचिम्प अकाउंट का इंटीग्रेशन ये एक्टिवेट हो गया है। अगेन लेट मी क्लिक ऑन सेव चेंजेस। ओके, ओके आरिश, यस यस मैम। ओके दैट्स फाइन, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर अभी हम बात अच्छा कर रहे थे हमारे। अच्छा मैम, एक चीज़ और बताओ कि जैसे मान लिया कि कोई लैंडिंग पेज क्रिएट किया blogger.com से, तो मान लिया मेरे पास प्रोडक्ट है तो मैंने लैंडिंग पेज बनाया, और अब ओके, मेरे को ये जो लैंडिंग पेज बनाने के बाद मेरे पास कुछ लीड लीड आया, तो जिसको मुझे बताना अपने प्रोडक्ट के बारे में, तो वो जो मैम एक 1 मंथ वाली या 15 डेज वाली वो जो ईमेल सेंड होती है हर दिन, नया नया ईमेल, तो उसको मैम कैसे इंटीग्रेट करेंगे और वो ईमेल कैसे जाएंगी मैम? आपके पास जो लीड्स आई हैं आप उनको सीएसवी फाइल में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। आपके हम्म। पास जो लीड्स आई हैं आरिश, क्या आप उनको सीएसवी फाइल में एक्सपोर्ट कर सकते हो? आपने जो फॉर्म ऐड किया है वो कौन सा फॉर्म है? फॉर्म मैम, जैसे कि मान लिया मेरे पास पहले से कोई लीड है, ठीक है ना, अब मेरे पास नया प्रोडक्ट आया, तो अब मैं उनको बताना चाहता हूँ कि मेरे पास नया प्रोडक्ट है अंडरस्टैंड, वाया अंडरस्टैंड। लैंडिंग पेज।
ओके, कि वाया आप लैंडिंग सबसे पेज, तो पहले वो आप सबसे पहले आरिश, जो आपका ये ऑडियंस सेगमेंट है, आप ऑडियंस में जाकर उन सभी लीड्स को ऐड कर देंगे। ठीक है, अगर आपके पास ज्यादा लीड है तो CSV फाइल में एक्सपोर्ट कर लेना, और वन बाय वन ऐड कर सकते हैं तो वन बाय वन उनको ऐड कर देना। ऐड करने के बाद क्रिएट बटन पे क्लिक करके आप उनको ईमेल सेंड कर सकते हो। ईमेल के लिए जैसे अभी मैंने आपको रेगुलर ईमेल क्रिएट करना सिखाया, वैसे ईमेल क्रिएट करके सेंड कर सकते हो। वो सभी ईमेल्स आपकी उन्हीं ईमेल आईडीज पर चली जाएंगी जो भी आपके पास अकाउंट सेक्शन में एडेड है। ठीक है, अगर लेकिन अगर आपको उन्हें कोई इस तरीके की ईमेल भेजना है, वेलकम ईमेल है, राइट लीड नर्चरिंग ईमेल है, या आपके पास अमेंडमेंट कार्ट ईमेल है, राइट, तो ये सारी ईमेल्स आप इन फ्लोस की हेल्प से भेज सकते हो। तो ओके, इसको मैम कनेक्ट करना होगा मैम। राइट, आपको कनेक्ट करना होगा। तो मतलब कि उस लैंडिंग पेज से कनेक्ट करेंगे या ईमेल टू ईमेल कनेक्ट करेंगे? जैसे कि मान आप लिया शायद कि मेलचिम्प की बात कर रहे हैं कि मेलचिम्प को आप किस चीज से कनेक्ट करेंगे, राइट? जी जी मैम, मेलचिम को कनेक्ट करके जैसे कि कोई कस्टमर को मेरे को भेजना है, ओके, वो नया प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देनी है मैम, तो वो इन्फॉर्मेशन देने के लिए वो कैसे, मतलब कि मैम उसको पहुंचेगा सर मेरा मेल वहाँ तक मैम? आप मेलचिम्प से भेज सकते हैं। आप मेलचिम्प पे उन सभी ईमेल आईडीज को ऐड करेंगे ऑडियंस सेक्शन में, और जब भी आप यहाँ से कोई भी ईमेल सेंड करते हो तो वो उन सभी लोगों के पास चली जाएगी। आप उसमें अपने लैंडिंग पेजेस का लिंक ऐड कर सकते हो कि आपके वो सभी यूजर आपके उस लैंडिंग पेज पर विजिट करें फाइनल कॉल में। ठीक है, ये आप कर सकते हैं। तो लैंडिंग पेज में ही मैम वो रहेगा ना, इम्बेड लिंक रहेगा ना, जिससे वो हम्म, अगर उनको अच्छा लगे तो वो प्रोडक्ट को परचेज कर सकता है। प्रोडक्ट को लाइक करेंगे, यस। तो आप ये भी चाहते हो कि फाइनली प्रोडक्ट पे क्लिक करके वो आपकी प्रोडक्ट वेबसाइट पर जाए, इज इट? हम्म। हाँ, तो बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि अभी तो आप मैम वो देखो, तो आपने ऑटोमेशन ऑटोमेशन पे होती है मैम ना, तो वो ऑटोमेशन 30 डेज तक वो कैसे मैम जाएगा वो ईमेल, वही पूछना चाह रहा हूँ। विदाउट डूइंग एनीथिंग वो कैसे मिल जाएगा? तो देखते हाँ, नहीं वो मैम हो कि हम लोग के सकता पास है। मेल आती है, मेल सिम से आती है या गेट रिस्पॉन्स है या कोई भी दूसरे ईमेल से, वो हम्म। रेगुलर आती रहती है मैम मेल, तो वो मैम मेल रेगुलर कैसे आता रहेगा मैम? वो तो ऑटोमेटिक होता है ना, तो वो हाँ, ऑटोमेट आप कैसे करेंगे ऑटोमेशन वो पूछ रहा हूँ। ऑटोमेशन कर सकते हैं आरिश। देखो, ऑटोमेशन ऐसे ही होता है, जैसे मान लेते हैं कोई यूजर आपकी वेबसाइट पर आता है, ठीक है, आप सबसे पहले उन्हें एक वेलकम ईमेल सेंड करते हो। जैसे ये आपके पास वेलकम ईमेल का टेम्पलेट है, लेट मी क्लिक ऑन यूज दिस फ्लो। अब क्या होगा, जैसे ही यूजर आपके लैंडिंग पेज पे कोई भी ईमेल आईडी ऐड करता है, ठीक है, उन लोगों को एक ईमेल जाएगी। देखो, कॉन्टेक्ट साइन अप @, क्लाउड, और यहाँ पर एक ईमेल जाती है। ईमेल जाने के बाद अब यहाँ पर कुछ डेज का वेट करवा सकते हो। ये देखो, टाइम डिले कि कितने दिनों का आप यहाँ पर टाइम डिले रख सकते हैं। ये देखो, फॉर 1 वीक, 1 डे, ऐसे आप रख सकते हो फॉर 1 डे। ये आपके पास टाइम डिले हो गया। ठीक है, एक दिन वेट करने के बाद अगर कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है तो फिर आप यूजर को दोबारा से एक ईमेल सेंड करेंगे। ठीक है, यूजर ने साइन अप किया, ये देखो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले एक कॉन्टेक्ट फॉर्म को फिल किया। कॉन्टेक्ट फॉर्म को फिल करने के बाद अब इस स्टेप में आप यूजर को एक ईमेल सेंड करेंगे। ठीक है, क्लिक ऑन सेंड ईमेल, और यहाँ पर कौन सी ईमेल सेंड करनी है, टू एंड फ्रॉम, किसके द्वारा जाएगी, यहाँ पर आप अपना सब्जेक्ट ऐड करेंगे, जो भी आपको सब्जेक्ट लाइन ऐड करनी है। ये बॉल्ड टेक्स्ट, और ये आपके पास प्रीव्यू टेक्स्ट। ठीक है, क्लिक ऑन नहीं तो मैम सेव। कंटेंट मैम कहाँ से लेंगे फिर? कंटेंट जो उसमें जाएगा तो कंटेंट वही कहाँ से बता लेंगे रही मैम? हूँ, वही बता रही हूँ बारिश। अब यहाँ पर आपके पास ईमेल से रिलेटेड दो चीजें होंगी। एक होता है कि आप अपनी नई ईमेल बनाएं, और एक होता है जो आपके पास पहले से एग्जिस्टिंग ईमेल्स बनी हुई हैं, आप उनको रीयूज करें। दोनों ऑप्शन है। जब आप न्यू बिल्डर को यूज करते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपके पास एग्जैक्टली उसी तरीके से ईमेल्स को बनाने का ऑप्शन आता है। एक ऑप्शन आपके पास रिसेंटली सेंड का भी होता है। जैसे एग्जांपल के लिए अभी मैंने इस ईमेल को डिजाइन किया था, ठीक है, और मैं अपनी एक नई ईमेल ना बनाकर इसी ईमेल को सेंड करना चाहती हूँ उन लोगों को जिन्होंने भी साइन अप किया है। तो यहाँ पर ये ईमेल मेरी ऐड हो गई। इसमें अगर आपको कोई एडिट करना है, चेंज करना है, यू कैन डू, और फिर आप सेव एंड रिटर्न टू जर्नी बटन पर क्लिक कर सकते हो। इससे क्या होगा कि जितने भी यूजर ने फॉर्म को साइन अप किया या आपकी वेबसाइट पर विजिट किया, उन सभी लोगों के पास ये वाली ईमेल चली गई। उसके बाद आप 1 डे का वेट करते हैं। एक दिन का वेट करने के बाद अब यहाँ पर आपकी एक कंडीशन लग जाती है, फॉर एग्जाम्पल इफ एल्स। ठीक है, इफ एल्स कंडीशन का मतलब है कि अगर यूजर ने आपकी वेबसाइट को ओपन किया,
इसको हम बोलते हैं ईमेल इंटरेक्शन। इसको हम बोलते हैं ईमेल इंटरेक्शन। अगर ईमेल इंटरेक्शन ओपन है तो अगेन आपके यूजर्स को लास्ट 5 कैंपेन में से कोई ईमेल चली जाएगी, या कोई भी कंडीशन आप अपनी तरफ से ऐड कर सकते हो। और अगेन दूसरी कंडीशन हम ऐड करते हैं, एक है हमारे पास ईमेल इंटरेक्शन डिड नॉट ओपन, कि यूजर ने उसको ओपन ही नहीं किया। तो ऐसे में आप उनको कोई भी एक थैंक यू ईमेल सेंड कर सकते हो। एग्जाम्पल के लिए ये मेरी थैंक यू ईमेल है, तो उनको फाइनली थैंक यू ईमेल आपने सेंड किया और उसके बाद ये आपका क्लोज हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पर इफ एंड एल्स कंडीशन को लगा सकते हैं। ठीक है, इफ वाली आपके पास मेल भी चली गई है और आपके पास ये भी चला गया है। अगर यूजर ईमेल को ओपन करता है तो आपने कोई भी लास्ट कैंपेन से रिलेटेड ईमेल को भेज दिया, तो यहाँ पर हमें इसकी जरूरत नहीं है, लेट मी डिलीट इट। ठीक है, ये देखो। एंड फाइनली उस ईमेल को देखने के बाद अब यहाँ पर आपके जो कॉन्टेक्ट है वो खत्म हो जाते हैं, और नहीं खत्म करने तो आप लास्ट में अब उनको थैंक यू ईमेल सेंड कर सकते हो। ठीक है, तो अब ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। इज इट क्लियर नाउ दिस ऑटोमेशन ईमेल? अब देखो, इसको हम अपनी ऑडियंस को सेंड नहीं कर सकते क्योंकि इसके लिए हमें अपग्रेड वर्जन की जरूरत है, लेकिन इसे आप अपने आप को भेजकर एक टेस्ट कर सकते हो। लाइक एक टेस्ट ईमेल आप सेंड कर सकते हैं कि आपने जो ईमेल बनाई है वो आपकी सक्सेसफुली क्रिएटेड है या नहीं। ओके। मैम ये जो है मैम, मेल चिम जो है 500 ईमेल तो देता है मैम फ्री में सेंड करने के लिए। हाँ, 500 ईमेल्स आप भेज सकते हो, लेकिन जो ऑटोमेशन ईमेल है इसमें आपके पास कंडीशन रहती है, आप ऑटोमेशन ईमेल्स को नहीं भेज सकते हैं। ऑटोमेशन नहीं जाएगा ना? नहीं नहीं, ऑटोमेशन आपकी नहीं जाएंगी। ओके। तो मैम एक काम और कर सकते हैं ना, कि जैसे मान लिया कि अपना जो कंटेंट है वो हम लोग चैट जीपीटी से 30 डेज का लिखवा लेंगे, और उस कंटेंट को यहाँ लाके फीड कर देंगे, तो फिर भी नहीं जाएगा क्या? नहीं नहीं, देखो जितनी भी ईमेल्स मैं सेंड कर रही हूँ, अगर आप उनको ऑटोमेशन से ना भेजकर मैनुअली भेजते हो तो वो तो आप कर ही सकते हो। मैनुअली आप भेज सकते हैं, मैनुअली में कोई दिक्कत नहीं है, बट लेकिन ऑटोमेशन मैम नहीं जाए। मैनुअली में इतने इतने ईमेल भेजेंगे तो फिर तो समझेगा स्पैम कर रहे हैं ना, ईमेल वाले तो फिर बैन कर देंगे मैम ना, फिर तो मैम वो समझेगा स्पैम हो रहा है। स्पैम इसलिए नहीं समझा जाएगा, अगर आपकी कंपनी है, रेपुटेबल कंपनी है, रजिस्टर्ड कंपनी है, तो यूजर सबसे पहले ईमेल आईडी चेक करता है। अब अगर आपकी बिजनेस ईमेल आईडी है तो इट मीन्स की ईमेल फेक नहीं है। लेकिन अगर आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी नहीं है, आप किसी जीमेल से भेज रहे हो, इट मीन्स कि वो एक स्पैम ईमेल है। अच्छा, जीमेल से नहीं भेज सकते मैम ना? नहीं नहीं, आप अगर जीमेल से भेजोगे तो लोगों को लगेगा कि शायद ये एक स्पैम ईमेल हो सकती है। बिजनेस ईमेल आईडी से भेजो हाँ। ताकि पता चले कि ये बिजनेस के द्वारा भेजी गई ईमेल है। तो मैम एक काम कर सकते हैं, जैसे कि हम लोग तो मैम अभी शुरुआत करेंगे, और कोई कस्ट मतलब कि 10 20 25 लीड मिला, तो उनको अगर मान ली हम लोग अपने सर्विस के बारे में बता सकते हैं कि हम लोग डिजिटल मार्केटर हैं, बिल्कुल, तो हम रेगुलर लोग ईमेल भेजो। ये सर्विस सब। तो मैम उसको तो मैम चैट जीपीटी से लिखवा के और फिर यहाँ पे सेटिंग नहीं कर सकते मैम, जैसे कि अभी आप बता रहे हो ना कि मतलब इफ एंड बट अलग अलग तरीके से वो कैसे कर सकते हैं? आरिश, आप चैट जीपीटी, एआई टूल्स, कैनवा, इन सभी का यूज कर सकते हो। इट्स टोटली डिपेंड कि आपको कैसी ईमेल भेजनी है, ये आपके ऊपर है। ठीक है, यहाँ मैं आपको सिर्फ एक मेथड बता रही हूँ कि ईमेल्स को भेजा कैसे जाता है। ईमेल के अंदर आप कुछ भी लिख सकते हो, जो भी आप भेजना चाहते हैं। तो मैम वो लिख के यहाँ पे, वही ना बोला मैं, वो लिख के यहाँ पे सेव करके, तो यहाँ से मैम डायरेक्ट रीडायरेक्ट कर सकते हैं? करवा सकते हो, बिल्कुल करवा सकते हैं तो फिर आरिश। मैम तो फिर मैम उसमें तो आप बोल रहे हो कि इसमें अपग्रेड लेना पड़ेगा ना सेंड करने के लिए? आरिश, अगर आप कोई भी ऑटोमेशन ईमेल पे क्लिक कर रहे हो तो उसमें आपको अपग्रेड की जरूरत है। अगर आप रेगुलर ईमेल ले रहे हो तो वहां अपग्रेड की जरूरत नहीं होती है। ओके, डू वन थिंग आरिश, एक बार आप इस ईमेल को ट्राई करो। ठीक है, एक बार आप ट्राई करो, इसके बाद हम डिस्कस करते हैं। ओके ओके।
Yes, Arish, is it done? हेलो। Yes, Arish, is it done? मैं मैं मोबाइल से हो ही नहीं रही है, वो तो लैपटॉप से ही होगा लग रहा बिल्कुल आरिश, लैपटॉप से आप इसको ट्राई करो, ओके, एंड है डोंट जी। वरी। ओके, एक बार आप इसको ट्राई कीजिएगा ओके। एंड देन डेफिनेटली यू विल डू। बस इसमें एक चीज का आपको ध्यान रखना है, जब भी आप ऑटोमेशन ईमेल्स को रन करते हैं, कि आपके पास जितने भी टेम्पलेट्स दिए गए हैं फ्लो टेम्पलेट्स में, इन सभी के ऊपर क्लियरली मेंशन है कि इस ईमेल को सेंड करने के लिए आपको इस स्पेसिफिक टूल के साथ इंटीग्रेट करना होगा। और जब आप उन टूल्स के साथ इंटीग्रेट कर पाते हैं तभी आप इन ईमेल्स को भेज पाएंगे। जैसे यहाँ पर क्लियरली मेंशन है कि आपका ये वू कॉमर्स, राइट, आपका शॉपिफाई, ये टूल्स यहाँ पर कनेक्ट होने चाहिए। तो यानी कि हम अबेंडमेंट कार्ट ईमेल तभी भेज सकते हैं यूजर को जब हमारी कनेक्टिविटी इन टूल्स के साथ रहेगी। तो इसके लिए सबसे पहले इंटीग्रेशन ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ से चेक करना है कि इंटीग्रेशन सक्सेसफुल है या नहीं। जैसे एग्जांपल के लिए मैं वो कॉमर्स चेक करती हूँ, तो लेट मी सर्च विद द वो कॉमर्स, और आप देख सकते हैं कि हमारे वो कॉमर्स के साथ अभी हमारी कनेक्टिविटी नहीं है। तो आपको ऐसे क्लिक करना है वो कॉमर्स पर, और क्लिक करने के बाद आपको इस कनेक्ट बटन पर क्लिक करना है। कनेक्ट बटन पर क्लिक करने के लिए अब जैसे यहाँ पर आपको दिया गया है एड टू स्टोर, ये आपका फ्री ऑफ कॉस्ट टूल होता है, ये पेड नहीं है, बट स्टिल आपको ऐड टू कार्ट करना है, इसको यहाँ से बाय नाउ करना होता है। ये देखो, 0 रुपीज आपको यहाँ पर दिया गया है कि द कॉस्ट हेयर इज 0 रुपीज। तो यहाँ पर आप सिंपली लॉग इन बटन पर है? क्लिक करके तो लॉग इन कर सकते हो। ये सारिश, आरिश, एनी क्वेरी फ्रॉम योर साइड? नो नो नो। ओके, दैट्स फाइन, ठीक है। यहाँ पर आप देखिएगा योर अकाउंट इज मेंशनिंग हियर जीमेल अकाउंट, और जब आप कंटिन्यू बटन पर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये आपके अकाउंट को यहाँ से इस तरीके से प्रिडिक्ट कर लेगा, ठीक है। और अब आप प्लेस फ्री ऑर्डर इस पर क्लिक करके यहाँ से अपने ऑर्डर को भी प्लेस कर सकते हो। अब आप ऐड टू स्टोर बटन पर क्लिक करेंगे तो ये आपका स्टोर भी ऐड हो जाएगा, राइट। यहाँ पर आप देख रहे हैं दिस इज योर स्टोर। अब यहाँ पर लिखा है कि आप अपनी वेबसाइट का यूआरएल ऐड करें जिसे आप इंटीग्रेट करना चाहते हो। सो फॉर एग्जाम्पल माई वेबसाइट यूआरएल इज दिस, तो मैं अपनी वेबसाइट की इस वाले यूआरएल को यहाँ पर ऐड कर देती हूँ। ये देखो, क्लिक ऑन कंटिन्यू बटन। ओके, देखिएगा स्टेप बाय स्टेप। डन, कनेक्ट योर अकाउंट। ठीक है, ये क्या कर रहे हैं, ये सिर्फ अभी आप कनेक्टिविटी कर रहे हैं। ये देखो, woocommerce.com की कनेक्टिविटी कर रहे हैं मेलचिम्प से, और साथ ही अपनी वेबसाइट की कनेक्टिविटी भी आप यहाँ पर कर रहे हो। ये खुद से हो जाएगी मैम ना, ऑटोमेटिक? खुद से, बिल्कुल खुद से हो जाएंगे। वेबसाइट डालने के बाद? राइट राइट, आपने देखा मैंने सिर्फ डिटेल्स डाली है, जीमेल की डिटेल डाली है, वेबसाइट का यूआरएल डाला है, और ये ऑटोमेटिकली हो गया। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा ये अपने आप मुझे यहाँ तक लेकर आया। ठीक है, अब यहीं पर ये मुझे दिखा रहा है कि दीज आर द प्लगइन्स जो आपके पास यहाँ पर ऑलरेडी इंस्टॉल्ड हो गया। ये देखो, मेलचिम्प फॉर वूकॉमर्स दैट इज कंप्लीटली एडेड हियर, अपने आप ही ये प्लगइन आ गया, मैंने इसको ऐड नहीं किया। ठीक है, तो यहाँ पर अब आप देखिएगा व्हेन यू सिंपली गो बैक, और यहाँ पर जब आप मैनेज बटन पर क्लिक करेंगे तो आपका इंटीग्रेशन जहां जहां पर है वो आपको दिखाई देगा। जैसे देखो, कैनवा पे हमारा इंटीग्रेशन है, तो आप यहाँ पर कनेक्ट विद कैनवा कर सकते हो। और कैनवा के अलावा जहां जहां पर आपका इंटीग्रेशन डन हो गया, जैसे एग्जांपल के लिए लेट मी अगेन चेक विद वूकॉमर्स। ठीक है, जहां अभी हमारा ये इंटीग्रेशन डन हुआ, एक बार हम यहाँ भी चेक कर लेते हैं कि क्या स्टेटस है। ओके, और साथ ही देखो मेलचिम्प फॉर वूकॉमर्स जो आपका यहाँ पर ऐड हो गया है, इसमें भी आप कनेक्ट अकाउंट पर क्लिक कर देंगे।
यहाँ पर आप अपना यूजर नेम ऐड करेंगे, एंड देन यू कैन ऐड योर पासवर्ड। क्लिक ऑन अलो। ये कनेक्शन मैंने कहाँ से किया है? वेबसाइट से किया है। ओके, ये कनेक्टिविटी मैंने कहाँ से की है? ये कनेक्टिविटी मैंने की है वेबसाइट। वेबसाइट से। अब आप देख सकते हो ये सारी कनेक्टिविटी वेबसाइट से हो रही है। ठीक है, वेबसाइट से ये कनेक्टिविटी करने के बाद अब आप सेकंड स्टेप पर आ गए, रिव्यू एंड साइन योर सेटिंग, दिस इज योर अकाउंट हियर, क्लिक ऑन साइन नाउ। अच्छा मैम, कोई ऐसा प्रोडक्ट मान लिया कि हम इंटीग्रेट करना है और वो सर्च के करने पे नहीं मिला, तो फिर वो कैसे इंटीग्रेट होगा? कोई प्रोडक्ट आपने ऐड किया और सर्च करने पे प्रोडक्ट नहीं मिल रहा है। जी, जैसे इंटीग्रेट किए ना भैया, वो कॉमर्स मान लिया, वो कॉमर्स तो मैम फेमस है, वो मिल जाएगा। और हम्म, जैसे मान लिया किसी और चीज को इंटीग्रेट करना है, वो अगर सर्च करने पे नहीं मिला, तो फिर वो कैसे इंटीग्रेट होगा? वो इंटीग्रेट नहीं होगा। अगर आपने इंटीग्रेशन में कोई टूल सर्च किया और वो आपको नहीं मिल रहा है तो आप उसको कनेक्ट नहीं कर सकते हो। ठीक है, अच्छा, आप सिर्फ तो फिर मैम, कनेक्टिविटी आप सिर्फ उन्हीं टूल्स के साथ कर सकते हैं जो यहाँ पर एडिट है। जो टूल्स यहाँ पर एडिट नहीं है उनकी ना ही आपको जरूरत इन ईमेल्स में पड़ेगी और ना ही आप यहाँ पर कनेक्ट कर पाएंगे। तो मैम अगर हमारे पास मैम अगर वेबसाइट की जगह पे पोर्टफोलियो है या लैंडिंग पेज है, तो फिर उसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे मैम मेल चिम के साथ? क्योंकि वो तो साफ यूआरएल सर्च यूआरएल करने पे तो लैंडिंग नहीं पेज का मिलेगा। यूआरएल, लैंडिंग पेज का इसमें यूआरएल आप ऐड करोगे। तो ये सर्च में मैम यूआरएल ले लेगा? बिल्कुल, आप सर्चिंग में यूआरएल ऐड करेंगे ना। ये देखो अभी जैसे मैंने वू कॉमर्स को इंटीग्रेट किया, राइट? आप इंटीग्रेशन पे जाके ऐड नहीं करोगे, इंटीग्रेशन पे तो वेबसाइट होती है। अब लैंडिंग पेजेस भी तो आप कहीं पर बनाओगे, मान लो ब्लॉगर पर बनाया है तो ब्लॉगर पे आपका अकाउंट बना हुआ हम्म। है। आप अपने अकाउंट के साथ कनेक्ट करो और फिर अपने लैंडिंग पेजेस के यूआरएल को अपनी मेल उसमें ईमेल टेम्पलेट में ऐड करो, राइट? लैंडिंग पेज वेबसाइट पर मीन्स बने तो वेबसाइट की कनेक्टिविटी करो और लैंडिंग पेज के यूआरएल को ईमेल पे ऐड करो। ठीक है, पहले तो मैम blogger.com से पहले वेबसाइट को कनेक्ट करना होगा ना, तभी तो सब हाँ जगह बिल्कुल, जाके कनेक्ट बिल्कुल करना होगा। इंटीग्रेशन में ब्लॉगर कनेक्ट करना है, राइट? ये देखो, लेट मी सर्च इफ द ब्लॉगर इज अवेलेबल हियर। ब्लॉगर इज नॉट हियर, ब्लॉगर को आप कनेक्ट नहीं कर सकते, सिर्फ वेबसाइट को आप कनेक्ट कर सकते हैं, नहीं मैम, ब्लॉगर तो बहुत फेमस है मैम, वो गूगल का राइट? है। नो, बट यहाँ पर ब्लॉगर नहीं है, मेलचिम ब्लॉगर को सपोर्ट नहीं कर रहा है। मेलचिम ब्लॉगर को सपोर्ट नहीं करता है बिकॉज ब्लॉगर पर आपके पास डायरेक्टली लीड भी नहीं आती है। आरिश, ब्लॉगर से लीड्स कैसे आएंगी? क्या आप ब्लॉगर पे नहीं नहीं कोई मैम, फॉर्म? लीड्स तो मैम आएगी, तो वो तो मेल पे आएगी ना, तो वो मेल को कनेक्ट तो करेंगे ना मैम ब्लॉगर के साथ, तभी तो मैम इसके साथ नहीं नहीं इंटीग्रेट होगा आरिश, मेल आप चिम के मेरा साथ पॉइंट जहाँ। नहीं समझ रहे हो। अगर आपका अकाउंट ब्लॉगर पर है, कोई आपका आर्टिकल पढ़ रहा है, आपके पास लीड्स कैसे आई है? लीड का मतलब समझते हैं आप? लीड का मतलब है ईमेल आईडी। ईमेल आईडी कैसे आई है? हम्म। कैसे आएगी ईमेल आईडी, ये मुझे बताओ ना। आप वेबसाइट यूज कर रहे हो, वेबसाइट पे यूजर आपका फॉर्म फिल करेगा तो आपको ईमेल मिल रहा है। फेसबुक पे हम्म। यूजर आपके दिए गए लीड जनरेशन फॉर्म को फिल करेगा तो आपको लीड आ रही है। तो आप इन प्लेटफॉर्म्स को कनेक्ट करेंगे ना मेलचिप से। आप ब्लॉगर को कैसे कनेक्ट करोगे? आपने कहा लैंडिंग पेज, अब लैंडिंग पेज पे आप कुछ तो ऐड करोगे, फॉर्म ऐड करना है, कुछ तो आपको ऐड करना है। अब ब्लॉगर पर अगर आपने कोई लैंडिंग पेज बना भी दिया तो यहाँ पर आपका फॉर्म कैसे ऐड होगा? दैट्स माय क्वेश्चन। लेकिन मैम अगर मेरे पास लीड आ गया, तो उनको लीड को नर्चर करना है, तो उसके लिए मैम तो वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना होगा ना कि मेरे पास ये प्रोडक्ट है, तो वो प्रोडक्ट का जो इन्फॉर्मेशन रहेगा वो तो मैं ब्लॉगर पे लिखूंगा ना, तो फिर प्लेटफॉर्म, वहां से कनेक्ट करने। प्लेटफॉर्म बताओ आप आरिश। आप प्लेटफॉर्म में और ब्लॉगर में कंफ्यूज हो रहे हो। एक टर्म यहाँ पर ध्यान रखिएगा, दैट इज द प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म हम लोग किसको बोलते हैं? प्लेटफॉर्म का मतलब है जैसे आपकी वेबसाइट, ये एक प्लेटफॉर्म है। वेबसाइट के अलावा आप फेसबुक से लीड जनरेट कर रहे हो, वो एक प्लेटफॉर्म है। इंस्टाग्राम एक प्लेटफॉर्म है।
इसके अलावा अगर आप कहीं पर जाकर अपना कोई आर्टिकल लिखते हो, दैट्स नॉट अ प्लेटफॉर्म, वो प्लेटफॉर्म नहीं है। आप कोई लैंडिंग पेज बना रहे हो, वो कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। पॉपअप बना रहे हो, वो भी कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। उस पॉपअप को कहां पर बना रहे हो, वो एक प्लेटफॉर्म है। एंड यू कैन ओनली इंटीग्रेट प्लेटफॉर्म, सिर्फ प्लेटफॉर्म्स को आप इंटीग्रेट कर सकते हो। ठीक है। तो सबसे पहले आपको अपने माइंड में ये लेकर आना है कि आपका प्लेटफॉर्म क्या है जहां से आपको लीड्स आ रही हैं। वो कोई वेबसाइट है, फेसबुक है या इंस्टाग्राम है। लैंडिंग पेज प्लेटफॉर्म नहीं है। लैंडिंग पेज को जहां पर बना रहे हो, दैट इज द प्लेटफॉर्म। और लैंडिंग पेज के ऊपर इट्स मैंडेटरी कि आपके पास कोई फॉर्म होना चाहिए जहां पर यूजर ईमेल आईडी को ऐड करे। अगर यूजर ऐड नहीं कर रहा और आपको कहीं बाहर से अगर ईमेल आईडी मिल रही है, तो उनको आप ऑडियंस में जाकर वन बाय वन ऐड कर सकते हो। यू कैन सिंपली क्लिक ऑन क्रिएट अकाउंट, और यहाँ पर आप ऐड अ सिंगल कॉन्टैक्ट बटन पे क्लिक करके जितनी चाहे उतनी ईमेल आईडी ऐड कर सकते हो। और इसके बाद अगर आप कोई भी कैंपेन रन करेंगे तो वो ईमेल्स इन सभी यूजर्स को जाएगी। ओके। ओके ओके आरिश, मैम। एनीथिंग एल्स? यस। ओके मैम। ठीक है, इंटीग्रेशन आप कर पाओगे यहाँ पर? ओके मैम, मैं ट्राई करूँगा मैम। बिल्कुल ट्राई कीजिएगा। ठीक है। और ट्राई करने के बाद इफ यू आर डन विद द बुक कॉमर्स एज वेल, तो फिर साथ में एक अबेंडमेंट कार्ट और ये सब ईमेल्स भी रन करने के लिए ट्राई कीजिएगा। जैसे अभी आपने देखा कि मैंने बुक कॉमर्स को कनेक्ट किया। ठीक है। अब बुक कॉमर्स को कनेक्ट करने के बाद मैं आपको एक अबेंडमेंट कार्ट ईमेल भी दिखाती हूँ कि कनेक्शंस के बाद चीजें कैसे दिखाई देती है। अब आप देखो, जब मैंने यूज दिस फ्लो बटन पर क्लिक किया तो मेरे पास स्टोर सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ रहा है, राइट। पहले इस ऑप्शन में आपके पास एरर इज क्लाउड नहीं आ रहा था क्योंकि हमने इंटीग्रेशन नहीं किया था। अब क्योंकि इंटीग्रेशन हो चुका तो ये भी आ गया और ऑल प्रोडक्ट्स भी आ गए। अब अबेंडमेंट कार्ट में कितने टाइम तक हम लोग वेट करेंगे? 2 आवर्स तक या 1 आवर, इस तरीके से हम लोग ऐड कर सकते हैं 1 आवर्स। लेट मी क्लिक ऑन सेव ट्रिगर कि अब आपका जैसे ही 1 आवर कंप्लीट होता है, अब एक ईमेल आपकी ऑडियंस के पास जाएगी। ये ईमेल किसके द्वारा जाती है? सब्जेक्ट क्या है? फॉरगेट समथिंग इन योर कार्ट, योर फेवरेट अवेट्स। ये बाय डिफॉल्ट होता है, चेंज करना चाहो तो चेंज भी कर सकते हो। अब इसके बाद नीचे आपके पास अबेंडमेंट कार्ट से रिलेटेड ऑलरेडी एक ईमेल आपको दी गई है। ठीक है। बिल्डर क्या है? फॉर एग्जाम्पल लेट मी अगेन चूज अ न्यू बिल्डर। न्यू बिल्डर को हमने चूज किया। अब देखो यहाँ पर बाय डिफॉल्ट एक टेम्पलेट आपका क्रिएटेड है। Forget something, it's look like you left some great items in your cart. अगर आप इसमें कुछ चेंजेस करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन आपको इस वाले फॉर्मेट को चेंज नहीं करना है, राइट। क्योंकि ये आपके यूजर का कार्ट है, ये आपके यूजर का कार्ट है। तो यूजर के कार्ट में जो जो आपके प्रोडक्ट्स हैं, वो प्रोडक्ट्स यूजर को इस मेल में दिखाई देंगे। और जब वो कंटिन्यू शॉपिंग बटन पर क्लिक करेगा तो फाइनली वो आपके अपने चेकआउट पेज पर आ जाएगा और पेमेंट करके वो अपनी कार्ड को ब्लैंक कर सकता है। ठीक है। तो सेव चेंजेस पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं, जब आपके ये सभी ऑप्शंस ग्रीन हो जाते हैं, इसका मतलब है कि ये सेटअप आपका कंप्लीट हो गया है, राइट। उसके बाद अगेन आप यहाँ पर एक टेस्ट ईमेल सेंड करके इसको ट्राई कर सकते हैं कि ये आपकी सेंड हो रही है या नहीं हो रही। ठीक है। तो एक बार वूकॉमर्स कनेक्टिविटी के बाद आप इसको भी ट्राई कीजिएगा। और साथ ही एक सर्टिफिकेट भी मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ, यू कैन कंप्लीट दिस सर्टिफिकेट। ईमेल मार्केटिंग हमारा कंप्लीट हो गया है, लेकिन इससे रिलेटेड और भी बेटर नॉलेज के लिए मैं आपको एक सर्टिफिकेट रेफर कर रही हूँ। ओके। सो दिस इज द ईमेल मार्केटिंग सर्टिफिकेट बाय हबस्पॉट एकेडमी। हबस्पॉट एकेडमी का ये सर्टिफिकेट है, और आप कहीं भी अगर ईमेल मार्केटिंग से रिलेटेड जॉब्स या प्रोजेक्ट फिगर आउट कर रहे हैं, सो इस तरीके के सर्टिफिकेट आपके मैंडेटरी होते हैं। तो ये मैं आपको ये यूआरएल शेयर कर रही हूँ एक बार चैट विंडो में, प्लीज हैव अ लुक। डन। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, सबसे पहले आप सिंपली अपने गूगल अकाउंट से इसको साइन इन कर लेंगे। ऑल्सो चेक विद योर नेम, जिस नाम से आपको सर्टिफिकेट चाहिए वही नाम यहाँ पर आपका शो भी होना चाहिए। ठीक है। ये देखिएगा जस्ट लाइक दिस, कंटिन्यू विद दिस यूजर। तो मैंने यहाँ पर कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर दिया। अब कंटिन्यू करने के बाद आपके पास ये ईमेल मार्केटिंग से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आ गई। आपको पेज के एंड में जाना है और इस एग्जाम बटन पर क्लिक करना है। एग्जाम बटन पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर इस एग्जाम पर क्लिक कर देना है
और स्टार्ट एग्जाम पर क्लिक करते हुए इस एग्जाम को देना है। इस एग्जाम में टोटल 60 क्वेश्चंस रहते हैं। 1 आवर का आपका ये कोर्स रहता है। 45 क्वेश्चंस आपके करेक्ट होने चाहिए। इसीलिए अगर आप चाहो तो आप इस एग्जाम को देते देते साइड में कुछ आंसर्स की हेल्प भी ले सकते हो। आंसर्स की हेल्प के लिए आपको चैट जीपीटी का यूज नहीं करना है। अगेन आई एम रिपीटिंग, डोंट यूज चैट जीपीटी फॉर आंसर्स। आंसर्स की हेल्प के लिए आप इन वेबसाइट्स की हेल्प लेंगे। जैसे आपके पास ग्रीक टुनाइट है, जी सर्टिफिकेट्स कोर्सेज है, आप इन पर क्लिक कर सकते हैं और यहां से आप अपने सर्टिफिकेशन से रिलेटेड आंसर्स को देख सकते हैं। आपको कंट्रोल एफ करना है और जो आपका क्वेश्चन है वो आपको यहाँ पर टाइप करना है। जैसे मैंने यहाँ पर टाइप किया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, इतना मैंने टाइप किया, ठीक है। आप देख सकते हैं अब आपके पास ये क्वेश्चन आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वे टू इंक्रीज योर चांसेस ऑफ द लैंडिंग इन द प्राइमरी इनबॉक्स। जैसे ही मैंने इस पे क्लिक किया मुझे इसका आंसर यहाँ से मिल जाता है। इसका आंसर क्या है? 13 है। तो हम इसको सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद आगे इसको कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो जब आप इस तरीके से इसको कहाँ पे आंसर है मैम? प्रोसीड, यस हेलो मैम, कहाँ पे आंसर बताएं? आरिश, ये आपके पास एक वेबसाइट है, राइट। जब आप गूगल पे टाइप करेंगे ईमेल मार्केटिंग हबस्पॉट सर्टिफिकेशन आंसर्स, तो आंसर्स में आपको ये वेबसाइट मिलेगी। किसी में भी क्लिक करेंगे मैम? आंसर्स पहली वेबसाइट, पहले रिजल्ट पर, इस पे भी क्लिक कर सकते हो, इस पे भी क्लिक कर सकते हो, ये दोनों ही आपको हेल्प करेंगे। इसमें आंसर मैम कैसे ढूंढेंगे? अगर चैट जीपीटी से करेंगे तो इसमें कुछ हो जाएगा मैम? क्या समझ में आ चैट जाएगा क्या जीपीटी इनको पे कि आंसर्स चैट जीपीटी? गलत होते हैं। चैट जीपीटी पे आंसर गलत है, यहाँ से आप ढूंढो, यहाँ से आपको इजीली आंसर मिल जाएंगे। अच्छा। ठीक है, ये सारिश, तो एक बार आप ट्राई ओके। कीजिएगा। ओके, एंड फ्रॉम ट्यूसडे वी विल स्टार्ट विद द एसईओ, हम लोग एसईओ से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, क्या शेयर करेंगे मैम? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, वी विल स्टार्ट विद द न्यू टॉपिक। एसईओ। यस यस, इट्स एसईओ। ओके मैम। Okay, yeah, चलिए। So this is all about from my side in the today's session. Thank you so much everyone. Have a great